हेलो, मैं स्मिता कुमार और सेहत की बात करिश्मा के साथ में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पहले ही आपको टीजर में बताया है कि ये एक हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड शो है। आज के दिन में हेल्थ और फिटनेस इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिकॉज पोस्ट कोविड एवरीबॉडी हैज बिकम मोर एंड मोर हेल्थ कॉन्शियस, यानी कि हम लोग काफी ज्यादा हद तक अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जितने भी लोग हैं वो हेल्थ से रिलेटेड टिप्स को ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर वो टिप्स हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के द्वारा आप तक पहुंच रहे होते हैं। मेडिसर्कल एक डेडिकेटेड हेल्थ केयर न्यूज पोर्टल है जहां हम हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के साथ बातें करके काफी ऐसे हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी आस्क द एक्सपर्ट सीरीज में हमारा सीरीज है सेहत की बात करिश्मा के साथ। इस सेहत की बात करिश्मा के साथ एपिसोड में वी वुड बी हैविंग टॉक विद करिश्मा शाह। शी इज अ पीकॉस एजुकेटर। शी इज वो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड सवालों के सही जवाब देने में काफी हद तक सक्षम है, क्योंकि वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक हेल्थ कोच है और साथ ही साथ एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट ऑफ ईटिंग भी है। वो एक प्लांट बेस्ड फूड कोच, वेट लॉस एक्सपर्ट और सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में एक, बिकॉज इंडिया इज ट्रीटेड एज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट के मरीज जो है वो इंडिया में है। तो वो डायबिटीज के पेशेंट्स को किस तरह से अपने खान पान में चेंजेस लाके, अपने डाइट में चेंजेस ला करके वो डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरी बीमारी पीकॉस जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन डिस्कशंस में आ रही है, उसके लिए भी वो लोगों को एजुकेट करती हैं। आपके हर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड डाउट को क्लियर करने के लिए करिश्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हेलो करिश्मा, सेहत की बात करिश्मा के साथ में आपका स्वागत है। थैंक यू स्मिता जी। जैसा हमने बताया था करिश्मा दैट वी वुड बी हैविंग द फर्स्ट एपिसोड अबाउट एंजाइटी, यानी कि ये एंजाइटी क्या होती है। खासकर जब भी एंजाइटी का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो वो जनरली टीनेज स्टूडेंट्स या बच्चों से रिलेटेड होती है, खासकर जब उनके एग्जाम्स हो रहे होते हैं। बच्चों को तो ये एंजाइटी होती ही है, पेरेंट्स को भी काफी एंजाइटी होती है। जैसे अभी हमारे 10th क्लास के बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चे जो बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, ये उन बच्चों में काफी देखी जाती है। लेकिन एंजाइटी वहीं तक सीमित नहीं है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है अगर इसे बराबर तरीके से, अगर इससे गंभीरता से नहीं लिया जाए, साथ ही साथ इसके सिम्टम्स को देखते हुए इसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं की गई। जैसा मैंने बताया एंजाइटी है तो वो डॉक्टर्स और बाकी हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एंजाइटी और खान पान, यानी हमारा फूड जो हम लोग खा रहे हैं, उसका और एंजाइटी में क्या रिलेशन है। यानी अगर हमें एंजाइटी है तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए जिससे वो सिचुएशन बेटर हो सके। और साथ ही साथ अगर पहले से ही किस तरह के जैसे खान पान हम लोग खा रहे हैं उससे ज्यादा एंजाइटी होने की संभावना होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर बच्चों और खासकर बड़े लोगों में भी ली जाए तो वो आपके एंजाइटी लेवल्स को या एंजाइटी अटैक्स को बढ़ा सकती हैं। तो इस संबंध में हम लोग ये चर्चा स्टार्ट करेंगे। वील हैव दिस डिस्कशन विद करिश्मा। करिश्मा, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइटी में अगर पहले से ही किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है या वो एंजाइटी में है, तो उसमें हमें किस तरह के खान पान पे ध्यान देना चाहिए और किस तरह के खान पान को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट एंजाइटी कोई एज बैरियर लेके नहीं आती है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेशली अब जब जब से कोविड चालू हुआ, जब से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, तब से ये जो केसेस है या फिर जो सिम्टम्स है वो सब में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक कि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं इसके बारे में कि ओके मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे लोग नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बात करेंगे, हम बताएंगे तो शायद कोई मजाक उड़ाएगा या तो कोई बोलेगा कि नहीं आपको डॉक्टर की जरूरत है। So, these kinds of complications that people are scared of talking about it openly. So, firstly, I'm very, very happy that we're talking about this topic. It's a very important topic, and I think, the more people know about it, जितनी जानकारी
लोगों तक पहुंचेगी उतनी उनके सिम्टम्स को प्रॉबेबली रिलीफ मिल सकती है। वो शायद अगर उनको किसी प्रोफेशनल को, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट है, हेल्थ कोच है, कोई डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, अगर उनको उनकी हेल्प चाहिए तो वो आगे बढ़ के वो हेल्प मांग सकते हैं। जब तक जहां तक कि खाने की बात आती है तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि एक बहुत बड़ी चीज है जो अगर हम नहीं डेली कंज्यूम करेंगे, अगर हम उसका अब्यूज नहीं करेंगे और अगर हम उसको जितनी अपनी सीमा है उतना तक ही हम अगर कंज्यूम करेंगे तो आई थिंक हेल्थ को ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। दैट इज समथिंग कॉल्ड कैफीन। कैफीन किसमें आता है? कैफीन चाय, कॉफी, एरिएटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोई कोई यूजुअली आजकल एनर्जी बार्स भी मिलते हैं। तो आई थिंक कैफीन इज अ सब्सटेंस जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। ओके, what caffeine actually does is that it gives your nerve, it gives your mind more stimulus, so that it starts becoming more active, you are more alert. जैसे कि सबने नोटिस किया है कि अगर काम ज्यादा है तो एक दिन में 3 4 5 चाय के कप हो जाएंगे। अगर किसी को स्ट्रेस है, मीटिंग है, तो कॉफी के ऊपर कॉफी, कॉफी के ऊपर कॉफी कंज्यूम करेंगे। Now the problem with this is that caffeine, along with being a stimulant, also increases anxiety. बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंजाइटी खाली हमारे थॉट्स तक ही सीमित है, पर एक्चुअली it's to do with your entire body. Anxiety is to do with the entire body. It is facilitated with our hormones की जगह पे चालू होता है ये। ओके, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मेरा नर्वस सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। इट्स इन अ फाइट और फ्लाइट मोड, यू नो। हमारा नर्वस सिस्टम ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि हम जल्दी रिएक्ट करते हैं कोई भी चीज को लेके। तो अगर ऐसे सिचुएशन में मैंने हद से ज्यादा कैफीन कंज्यूम किया, मैं 4 कप 5 कप कॉफी पीने लगी, या तो 4 5 कप चाय हो गई मेरी एक दिन में, तो इस सिनारियो में क्या होगा कि मेरा जो नर्वस सिस्टम ऑलरेडी स्टिम्युलेटेड है वो अभी और स्टिम्युलेट हो गया, और मुझे ऑलरेडी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ गई। मेरा हार्ट पैल्पिटेट होने लग रहा है अभी, मुझे रेस्टलेसनेस फील हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स दैट पीपल फील, जब एंजाइटी शुरू होने वाली होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइटी अटैक। So these are some of the symptoms that happen in anxiety attack. आपका हार्ट का बीट, आपका पैल्पिटेशन बढ़ने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, घुटन का एहसास होगा। तो ये सब अगर आप कैफीन ओवरडोज करेंगे तो ये सब सिम्टम्स उससे भी होते हैं। सो आई थिंक ये द फर्स्ट थिंग दैट समबडी शुड डू, अगर उनको एंजाइटी से रिलीफ चाहिए तो प्लीज अपना जो दिन का कैफीन इंटेक है वो कम कर दीजिए। अगर आपको आदत है कि आप 4 से 5 कप कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक पीते हैं, उसको आप 1 कप करिए, 2 कप करिए, वहां से शुरुआत कीजिए। तो आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली कि आपकी जो एंजाइटी के सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगे हैं। So I think one thing to avoid would be all caffeinated products or limiting the use of it. बिल्कुल। और बीच में हम लोग दर्शकों के सवाल भी दे रहेंगे करिश्मा, बिकॉज हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, ऑडियंस है जो एंजाइटी से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस का जवाब चाहते हैं। जैसे कि एक ऑडियंस का सवाल ये है कि हम लोग ने बहुत से डायटिशियंस को ये लाइक वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ डायटिशियंस आस्किंग टू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, लेकिन जो भी हमें पता है कि ये सारा कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस से आपको वेट लॉस भी होता है और एंजाइटी अटैक्स भी आते हैं। इसका लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है? व्हाट इज द जो भी इतने सारी चीजें हो रही है उसके पीछे रीजन, कारण क्या है? मैंने जब मेरी बात शुरुआत की तब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, हार्मोन्स। तो हम सबकी बॉडी हार्मोन से बनी होती है, और जब हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, नॉट ओनली विमेन, खाली महिलाओं के लिए नहीं है ये सबके लिए है। सो मेल फीमेल एवरीबॉडी इज एंटायरली मेड अप ऑफ हार्मोन्स। उनकी पूरी बॉडी हार्मोन से ही चलती है। इस आउटलुक में 2 हार्मोन्स है जो बहुत बड़ा गेम प्ले करते हैं। फर्स्ट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ओके। और सेकंड है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन। जब किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, या अगर किसी को घबराहट फील हो रही है, या अगर किसी को लग रहा है कि मुझे बेचैनी हो रही है,
क्या होता है कि हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं बॉडी में, you know. Anybody and everybody who has a problem with stress, who has a problem with anxiety, who has a problem with depression, उन सब के cortisol levels हमेशा बढ़े हुए रहते हैं, you know. अगर आप lifestyle changes नहीं करेंगे, अगर आप अपने diet में अंतर नहीं लाएंगे, और अगर आप अपने day to day लोगों से जैसे व्यवहार करते हैं, अगर वो उसमें change नहीं लाएंगे, तो आपके stress levels obviously बढ़ने ही वाले हैं. तो इस सिचुएशन में अगर आपका cortisol level बढ़ते रहेगा, how is it possible कि आपको एंजाइटी नहीं होगी, you know. It's a very simple logic. If you have higher stress hormones, अगर आपके cortisol hormone levels ज्यादा हैं, आपको stress महसूस होगा, वो stress lead करेगा एंजाइटी को, और आजकल की तारीख में एंजाइटी leads to depression. So it's a cycle, and one thing leads to the other thing. एक और सवाल हम लोग यहाँ शामिल करेंगे करिश्मा, एक ये क्वेश्चन है एक ऑडियंस का कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अपर्याप्त आहार भी चिंता का कारण बन सकता है या एंजाइटी का कारण बन सकता है? यानी अगर मैंने डाइट प्रॉपर नहीं लिया, अगर हम प्रॉपरली या इम्प्रॉपर डाइट खा रहे हैं, तो क्या उससे हमें एंजाइटी हो सकती है? एब्सोल्युटली. मेरे पास मेरे जो पेशेंट्स है या मेरे जो क्लाइंट्स है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब वो मेरे पास आते हैं तो उनका रूटीन नहीं होता, खाने के वक्त बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं. तो आई थिंक कि कैसा है कि अगेन द स्ट्रेस हार्मोन्स, अगेन द कॉर्टिसोल लेवल्स. हमारे बॉडी में एक बहुत ब्यूटीफुल हार्मोन है जिसका नाम इंसुलिन है. इट्स रिलेटेड टू डायबिटीज, बट एवरीबडी हैज इंसुलिन लेवल्स इन देयर बॉडी. एंड अगर आप टाइमिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स खाएंगे पिएंगे और जिससे एसिडिटी बढ़ जाएगी आपके बॉडी में, और अगर आप ये करके फिर अगर आपके टाइमिंग्स अगर मैच नहीं करेंगे, 5 बजे लंच करना, रात को 11 बजे डिनर करना, ना सोने का टाइम ना उठने का टाइम, खाने पीने का कोई टाइम नहीं रहेगा, ये सब इज ऑल गोइंग टू ऐड टू योर प्रॉब्लम्स. यू नो, इट्स गोइंग टू इंक्रीज द डिसबैलेंस इन हार्मोन्स. जैसे मैंने बताया कि अगर एक बैलेंस नहीं होगा हार्मोन्स में, हमें प्रॉब्लम रहने वाली है. और अगर आपका खाना पीना टाइम पे होगा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत अच्छी है, अच्छा खाना खाते हैं, वक्त पे खाना खाते हैं, तो ये सब जो एंजाइटी की प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो सकती है. जैसा कि एक स्टडी के आधार पे ये पता चला है कि जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हाईली ट्रीटेबल है, यानी उनका इलाज संभव है. लेकिन इसमें से सिर्फ 1/3 ऐसे हैं जिन्हें एडिक्वेट ट्रीटमेंट यानी कि सही इलाज या काउंसलिंग मिल पाती है. बाकी के सारे वो इसी तरह से जाते हैं, अनट्रीटेबल वे में रहते हैं, जो आगे जाकर के और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं. आपका इस बारे में क्या कहना है? स्मिता जी, आई कंप्लीटली अग्री. आपने जो बोला ये 80% इज रियलिटी. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग ज्यादा सोचते हैं कि हमें नहीं हेल्प मांगनी चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए कोई प्रोफेशनल के पास, हमें हमारी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी चाहिए. मे बी वो हमें जज करेंगे, मे बी हमें बोला जाएगा कि हम बीमार हैं, मे बी हमें दवाइयां लेनी पड़ेगी. तो ये सब जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ सिम्पटम ऑफ एंजाइटी. So somebody who suffers from anxiety automatically is an overthinker, you know. Yes. So ये सिचुएशन ऐसा है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स है और अगर आप नहीं रीच आउट कर सकते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है. You know, अगर आपके घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो आपको हेल्प कर सके एंजाइटी से बाहर आने के लिए, अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या जो भी आपको चिंता है अगर वो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये बढ़ने वाली है. एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और आगे जाके ये क्लिनिकल एंजाइटी प्रॉब्लम्स, क्लिनिकल डिप्रेशन प्रॉब्लम्स में चेंज हो सकती हैं. बट द गुड न्यूज इज, जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इट इज 200% क्योरेबल. If there is no problem, there is no real problem with you. ये एक फेज होता है, एक वक्त होता है जो हमारा अच्छा नहीं जाता. अगर हमने ये वक्त के दौरान किसी के साथ मिलके सपोर्ट लेके अच्छी चीजें हमारे लाइफ में हम इनकलकेट करने लगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम्स है वो डिसअपियर होने लगते हैं धीरे धीरे. सो 100% एंजाइटी इज क्योरेबल. और अगर आई वुड रिक्वेस्ट पीपल दैट इफ एनीबडी हैज अ लॉट ऑफ एंजाइटी प्रॉब्लम्स, हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इश्यूज, प्लीज कंसल्ट अ प्रोफेशनल. आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, आप कोई साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, आप किसी हेल्थ कोच से मिलिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए. वो जो प्रोफेशनल है, they will help you with what exactly is the problem. You know, we are trained and we have studied to be able to understand people's problems very fast.
तो जब हम अगर हम डिसाइफर कर लेते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, उसका हम सोल्यूशन ले आते हैं साथ में मिलके, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, चिंता नहीं रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगी. सो आई थिंक दैट 100% people should seek help if they have a problem. यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग सवाल को ऐड करना चाहूंगी. एक ऑडियंस ने हमें पूछा है कि क्या ऐसा कोई फ्रूट या ऐसा कोई फल है जो हमें एंजाइटी में मदद कर सकता है, या उसको खाने से, उसके सेवन करने से एंजाइटी को काफी हद तक कम किया जा सकता है? एब्सोल्युटली है. मैं बताना चाहूंगी, अगर जिसको नहीं पता है, कि हमारे जो लोकल इंडियन फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना है, ग्रेप्स है, चीकू है, आमला है, जामुन है, पोमोग्रेनेट है, पपाया है, all these fruits, these are just some of the fruits that I have spoken about right now. बहुत सारे हैं. All these fruits are very high in antioxidant levels. हम जब ये फ्रूट का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फैक्टर्स है वो कम हो जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको खाएं तो हमारे बॉडी में वो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस कर. इसलिए ये फ्रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपके डाइट में इंक्लूड करने के लिए. हमारे पास जब भी कोई आता है न्यूट्रिशन प्लान चालू करने के लिए या फिर गाइडेंस के लिए, we always make sure कि उनके डाइट में फ्रूट्स है, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स है, because fruits are so important to get vitality in your body, to reduce your stress levels and to bring that वो जो हम बोलते हैं ना, एक जो जान ले आता है आदमी में. तो antioxidant rich fruits and foods bring that life within you. So I think जो मैंने फ्रूट्स के नाम लिए हैं, वो उनका सीजनल, जब भी वो सीजन में आए, प्लीज आप उसको खाइए. सीजन के हिसाब से अगर फ्रूट खाएंगे तो बॉडी में वो न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ेगी. अगर सीजनल फ्रूट नहीं खाएंगे और रॉन्ग सीजन में फ्रूट खाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है. अगर आप ठंडी के सीजन में एवोकाडो और मैंगो खाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा. आप जो वो सीजन का फ्रूट है, स्पेशलिटी है, स्ट्रॉबेरीज है, ग्रेप्स है, शुगर केन है, जैसे कि मैंने बताया आंवला है, अगर जो सीजन में वो जो आ रहा है और उसका सेवन अगर आप करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज आपकी बॉडी में ज्यादा अब्सॉर्ब होंगे. करिश्मा, एक और चौंकाने वाली बात ये हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ कि अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं कैसे एंजाइटी डिसऑर्डर को. यानी 8% बच्चे और एडोलेसेंट वो इस तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स को कभी ना कभी अपनी उम्र में महसूस करते हैं, और इनके सिम्टम्स 21 साल की उम्र तक कभी कभी डेवलप होकर के काफी अन्य दूसरी बीमारियों को भी जन्म देते हैं. यानी कि ये एक काफी प्रेवलेंट है, खासकर बच्चों और एडोलेसेंट किड्स में. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और लेना यहाँ पे चाहूंगी कि जिस तरह से आप देखोगे कि यंगर जनरेशन में सोडा से रिलेटेड, जो भी सोडा बेस्ड जो ड्रिंक्स है या जो भी कोक से रिलेटेड, ये जितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं, और यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा सोडा पे डिपेंड करने वाले जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनका काफी प्रचलन है, वो काफी यूज किया, मतलब लोग पीते हैं. तो उसका एंजाइटी पे, यानी जितने भी ये सोडा के बेस्ड जो पेय पदार्थ है, ये जो भी हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इसका एंजाइटी से क्या रिलेशन है, या इसके सेवन करने से एंजाइटी पे क्या असर पड़ेगा अगर किसी को पहले से एंजाइटी है तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. और बहुत जरूरी है इसके बारे में बात करना, क्योंकि मैंने भी देखा है और आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि बच्चों को जो चाहिए होता है वो सब पेरेंट्स लेके दे देते हैं. अगर बच्चा जिद करे कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे चॉकलेट बार्स खाने हैं, मुझे वेफर पैकेट्स खाने हैं, तो मैंने यूजुअली देखा है कि पेरेंट्स ना नहीं बोलते हैं. वो नहीं बच्चों को सिखाते कि ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आपको कुछ और खाना चाहिए, या हम इसके बदले कुछ और रिप्लेस करके बना के हम बच्चों को देंगे. जंक फूड खाने से, एरिएटेड ड्रिंक्स पीने से, मोस्ट ऑफ द एरिएटेड ड्रिंक्स आल्सो हैव कैफीन इन इट, जैसे मैंने पहले बताया था. फिर उसके बाद अगर हम पैकेट वाली चीजें खाएंगे, वेफर्स, बिस्किट्स, बर्गर्स, पास्ता, पिज्जा, जो सारे जो जंक फूड आइटम्स है, अगर हम अपने बच्चों को जो बहुत ही इनोसेंट एज में होते हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस में होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ with their physical health and their nutrition values. आप नोटिस करेंगे
या जो भी सुन रहे हैं उनको बोलिएगा नोटिस करने के लिए कि जो बच्चा घर पे खाता नहीं है, जो बच्चे की डाइट खराब है, जो बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता है, जिसकी लाइफस्टाइल इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो बच्चा एकेडमिकली भी स्मार्ट नहीं होता है, वो स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, वो स्पोर्ट्स में भी आगे नहीं बढ़ पाता है. What is the reason behind this? The reason behind this is that the child is not being supported with good nutrition. वो बच्चे को अच्छा अच्छा आहार नहीं मिल रहा है, वो बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ना ही स्टडीज में परफॉर्म कर पा रहा है, ना ही स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहा है. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो आजकल क्या कहने, सब लोग अपने फोन पे लगे रहते हैं. एज तो बैरियर है नहीं. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई थिंक पेरेंट्स को जरूरी नहीं कि आपका बच्चा बहुत छोटा है तभी आप उसका ध्यान रखेंगे. टीनेज बच्चों का के लिए अबव देयर टीन्स बच्चों के लिए अगर पेरेंट्स एक प्रोटोकॉल मेंटेन करें, अगर अपने बच्चों को सिखाएं कि कौन से खाने से क्या फायदे होते हैं, किस 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 चीजों को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एजुकेटिंग योर चिल्ड्रन अबाउट एग्रीकल्चर, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट सीजनल चेंजेस विथ योर फूड प्रोडक्ट्स. आई थिंक कि अगर हम ये सब चीजें स्कूल लेवल से इनकलकेट करें बच्चों में, इट क्रिएट्स सच अ इम्पैक्ट, एंड वो इम्पैक्ट बच्चों को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो नेक्स्ट टाइम ना जब वो एक एप्पल देखते हैं ना, तो वो ये नहीं समझते कि मुझे एप्पल नहीं खाना है, वो उसको रिलेट करते हैं कि अरे एप्पल ट्री पे ग्रो होता है, एप्पल की न्यूट्रिएंट वैल्यूज क्या है, ये खाने से मुझे क्या फायदे होंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टीच द चिल्ड्रन दीज डेज, टीच द टीनेजर्स दीज डेज. तो वो फूड से ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर सके, उनका रिलेशनशिप अच्छा बन सके फूड के साथ. सो अगर ये होगा तो डेफिनेटली जो आपने जो बात कही कि बच्चों में ये प्रिवेलेंट है आजकल, ये डेफिनेटली कम हो जाएगा अगर हम ये चीजें अडेप्ट करके यूज करने लगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरे ऑडियंस को यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने जो भी खासकर माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ छोटे ही एज में ध्यान न दें, बल्कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, खासकर टीन एज पार कर रहे हैं, उस वक्त उन पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. जैसे करिश्मा ने बताया कि मोबाइल पे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस एंड आप कुछ भी करो. आप देखोगे कि जिस तरह हम अपने उम्र में बचपन में खेल रहे होते थे, वैसा आज के बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं. इससे भी रिलेटेड हम लोग एक करिश्मा आगे रखेंगे, खासकर बच्चों एंड ओबेसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग आगे जरूर रखेंगे, बिकॉज ये भी बहुत प्रेवलेंट है. आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में ओबेसिटी पाई जा रही है. वो क्यों ओबेस है? इनकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब है, चाहे वो खेल कूद हो चाहे पढ़ाई हो. और माता पिता ऐसे जैसे परेशान है कि वो क्या करे कि अपने बच्चों की ओबेसिटी को दूर करे. कुछ लोग उन्हें फुटबॉल क्लासेस में डाल देते हैं, लेकिन इट हैज टू बी अ वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ एन अप्रोच, और वो रोज के दिनचर्या में आपको लाना पड़ेगा, सो दैट बिकॉज वो हमारा इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन है एंड वी हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम राइट फ्रॉम द न्यूट्रिशन. एज करिश्मा ने बताया कि जो भी लोकल फ्रूट्स आप खा रहे हैं उनसे आपके एंजाइटी लेवल्स कम हो सकते हैं, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, ग्रेप्स अंगूर हो गए. जनरली ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाने से ही वो आपको हेल्प करेंगे. जो भी लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स खासकर, वो आपको इस तरह से एंजाइटी लेवल्स को कम कर सकते हैं. एरिएटेड ड्रिंक से दूर रहना पड़ेगा हमें, जो काफी प्रचलित है खासकर कि बच्चों में, और कैफीन से भी. और सबसे ज्यादा जिस तरह से इंडिया में जनरली इस तरह के प्रॉब्लम्स को लोग अच्छे तरह से नहीं देखते, और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या इन प्रॉब्लम से रिलेटेड डायटिशियन को अप्रोच करना उन्हें थोड़ी सी झिझक महसूस होती है. तो ये झिझक को तोड़ना बहुत जरूरी है. आप क्या बोलते हैं करिश्मा? आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको मैं मेरे साथ जो एक वाकया हुआ है मेरे क्लाइंट का, मैं वो शेयर करना चाहूंगी इसी बात पे. 2-3 महीने पहले मुझे एक क्लाइंट मिले थे और वो मुझे बता रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी का प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है. He was a very active sports player. He was a very active member in his professional life. He works in the IT department. और बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड इंसान है. और थोड़े टाइम से बिकॉज ऑफ हिज एनवायरमेंट ही हैज नॉट बीन फीलिंग अप टू द मार्क. ही नेवर फेल्ट लाइक ही वाज जैसे वो परफॉर्म करते थे पहले काम में, हेल्थ में, जनरल लाइफ में, अब वो नहीं कर सकते हैं. तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये था कि मैं जैसा फील कर रहा हूँ क्या वो नॉर्मल है, या मुझे
कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो मैंने उनको बताया कि वेरी कॉमन, आजकल की तारीख में बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों को स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होना, एंजाइटी से डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होना। टेम्पररी फेज है, अगर आप उस पर काम करेंगे तो चेंज कर सकते हैं हम इसे। एंड मैंने उनको ये समझाया कि अगर आपको लाइफ में कोई भी लाइफस्टाइल चेंज लेके आना है और अगर आप रेडी हैं वो चेंज लाने के लिए, तो आपको किसी की परमिशन या किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। You yourself are enough to be able to decide what you want from life, you know. So I would like to say that बच्चे हो गए, you know, teenagers हो गए या adults, इनको अगर किसी को भी एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपको प्रॉब्लम है। दूसरी बात, उसका हल निकालिए, सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो बात बढ़ती जाएगी। और तीसरी बात, जब सोल्यूशन निकालने जाए तो अपने आप पे भरोसा रखें, यू नो, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाए अपने आप में और वो प्रोफेशनल में, एंड वर्क टुगेदर विद द प्रोफेशनल एंड गेट द राइट सोल्यूशन फॉर योर एंजाइटी प्रॉब्लम्स। अगर वो डाइट रिलेटेड होंगे, अगर वो आपकी फिटनेस रिलेटेड होंगे, अगर आपकी मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड होंगे, उसका हल निकलेगा जरूर। और एक बार आप एक प्रोसेस में चले जाते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में अगर आप चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली नॉट ओनली एक एस्पेक्ट आपका लाइफ का चेंज होता है, आपकी लाइफ से हर प्रॉब्लम जो रिलेटेड है वो सबका धीरे 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 सोल्यूशन निकलने लगता है। सो थैंक यू सो मच करिश्मा कि आपने ये इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ आज शेयर की। जनरली स्ट्रेस की वजह से ये सारा कुछ एंजाइटी काफी लोगों में देखा जा रहा है, और ये स्ट्रेस भी इस वजह से है क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव। जो लोग बहुत लोगों ने अपने लिए बहुत बड़े बड़े एम्स और मींस एम्बिशंस बना के रखे। एम्बिशंस बहुत ही अच्छे होते हैं और अपेक्षाएं सबको सब अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही होनी चाहिए कि हाँ हमें कहीं बेटर लेवल पे पहुंचना है, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ, especially mental health. So let's all concentrate on our health, and whenever we face such kind of problems and issues, let's connect with the healthcare experts जो आपको सही सलाह दे सके कि इस एंजाइटी से या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या डिसऑर्डर से आप कैसे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग करिश्मा, एंड अगले फ्राइडे हम लोग आप फिर ट्यून इन करें मेडी सर्कल के फेसबुक लाइव चैनल पे, और हम आपके साथ एक नए टॉपिक के लेकर के रहेंगे, तैयार रहेंगे, सो दैट कि उस टॉपिक पे आपसे रिलेटेड जितने भी आपको इश्यूज आ रहे हैं या आपको उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप हमारे टीजर्स पे हमारे team@medicircle.in पे रिलेटेड क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एंजाइटी है तो प्लीज एक्सेप्ट, एज करिश्मा वेरी वेल सेड, कि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उससे जूझने के या उससे लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेहत की बात करिश्मा के साथ। गुड नाइट, थैंक यू।